सोचे, आपने जीवन भर धर्म का पालन किया, सत्य बोला और कष्ट सहे, लेकिन जब आप मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां आप अपने सबसे बड़े शत्रु को, जिसने जीवन भर अधर्म किया, उसे देवताओं के साथ सिंहासन पर बैठे देखते हैं। क्या आपका खून नहीं खौलेगा? यही हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने वो शख्स था जिसने द्रौपदी का अपमान किया, जिसने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की और जिसने छल से उनका राज्य छीना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दुर्योधन की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दानवीर कर्ण, जिसने अधर्म का साथ तो दिया, पर जिसकी दानवीरता की मिसाल दुनिया आज भी देती है, उसका क्या हुआ? और वो शकुनी, जिसे महाभारत के विनाश का असली सूत्रधार माना जाता है, क्या उसे कभी उसके पापों की सजा मिली या वो भी किसी चालाकी से बच निकला? आज प्राचीन गाथा रहस्य के इस विशेष अंक में मैं, आपका होस्ट ऋषि, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की उन परतों को खोलूंगा जो आपको हैरान कर देंगी। आज हम जानेंगे कि न्याय के देवता के दरबार में इन 3 पात्रों के साथ क्या हुआ। तैयार हो जाइए, क्योंकि सत्य आपकी सोच से कहीं अधिक जटिल है। दुर्योधन का स्वर्ग, एक कड़वा सच। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने भाइयों को खोया, द्रौपदी को खोया और अकेले सत्य के मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे। उनके मन में क्या था? शायद शांति की एक उम्मीद। लेकिन जैसे ही स्वर्ग के कपाट खुले, उन्हें जो दिखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने ऊंचे सिंहासन पर सूर्य के समान चमकते हुए तेज के साथ दुर्योधन बैठा था। वो दुर्योधन जिसने भरी सभा में कुलवधू का अपमान किया। वो दुर्योधन जिसकी जिद ने लाखों महिलाओं को विधवा और माताओं को निपुत्री कर दिया। वो वहां देवताओं, सिद्धों और गंधर्वों के बीच घिरे हुए ठहाके लगा रहा था। युधिष्ठिर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे देवदूतों, ये कैसा न्याय है? क्या ईश्वर के दरबार में भी अंधेर नगरी है? जिस पापी के कारण पूरी पृथ्वी लहूलुहान हुई, उसे यहां इंद्र के समान सम्मान क्यों मिल रहा है? अगर ये स्वर्ग है तो मैं ऐसे स्वर्ग में एक पल भी नहीं रुकना चाहता जहां अधर्म का प्रतीक दुर्योधन विराजमान हो। मुझे वहां ले चलो जहां मेरे भाई भीम और अर्जुन हैं। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर को शांत किया और एक ऐसी बात कही जो आज के युग में भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, स्वर्ग में किसी से द्वेष नहीं किया जाता। दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में छल कपट किया, लेकिन उसने एक वीर क्षत्रिय के धर्म का पालन भी किया। महाभारत के पूरे युद्ध में दुर्योधन ने कभी कायरता नहीं दिखाई। वो अंत तक अपनी मान्यताओं के लिए लड़ा। शास्त्रों के अनुसार जो योद्धा युद्ध भूमि में पीठ दिखाए बिना धर्म युद्ध अपने पक्ष के लिए लड़ते हुए शरीर त्यागता है, उसके पिछले कई पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। इसे वीर गति कहा जाता है। दुर्योधन ने अपनी मृत्यु को गरिमा के साथ स्वीकार किया था और यही उसके स्वर्ग प्रवेश का पहला कारण बना। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कर्मों के फल भोगने का क्रम। सनातन दर्शन के अनुसार हर मनुष्य के संचित कर्मों में कुछ पुण्य होते हैं और कुछ पाप। दुर्योधन ने अपने जीवन में प्रजा के लिए कुछ अच्छे कार्य भी किए थे और एक राजा के रूप में दान पुण्य भी किया था। नियम यह है कि कभी-कभी जीव को उसके छोटे से पुण्य का फल पहले स्वर्ग के रूप में दिया जाता है, ताकि बाद में उसे अपने महापापों के लिए लंबे समय तक नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ें। दुर्योधन को जो सुख दिख रहा था वो स्थायी नहीं था। वो केवल उसके उन सीमित पुण्यों का प्रतिफल था जो उसे पहले मिल गए थे। युधिष्ठिर को यह समझाने की कोशिश की गई कि स्वर्ग का वैभव देखकर ये न समझे कि उसके पाप माफ कर दिए गए हैं। यहां एक और कड़वा सच ये भी है कि दुर्योधन अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट था। उसने कभी भी ढोंग नहीं किया। वो बुरा था और उसने अपनी बुराई को स्वीकार किया था। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने तक उसके मन से वो सारा द्वेष और अहंकार धुल चुका था जो भौतिक शरीर के साथ जुड़ा था। मृत्यु के बाद आत्मा शुद्ध रूप में होती है और उस क्षण उसकी वीरता को सम्मान मिला। लेकिन युधिष्ठिर के लिए ये एक परीक्षा थी। क्या वे स्वर्ग में भी अपने शत्रुओं के प्रति नफरत पालकर रखते हैं? देवताओं ने युधिष्ठिर को दिखाया कि यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको राग और द्वेष, यानी पसंद और नापसंद, दोनों को छोड़ना होगा। दुर्योधन का स्वर्ग में होना युधिष्ठिर के अहंकार और क्रोध की अंतिम परीक्षा थी। दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र का गंतव्य। महाभारत का वो योद्धा जिसे न अपनों का प्यार मिला, न गुरु का आशीर्वाद और न ही समाज में सम्मान, वो था सूर्यपुत्र कर्ण। अक्सर लोग पूछते हैं
कि क्या कृष्ण के विरुद्ध लड़ने वाले और अभिमन्यु के वध में शामिल कर्ण को कभी मोक्ष मिला, या उसे भी नर्क की उन गलियों से गुजरना पड़ा जहां केवल अंधकार था? इसका उत्तर हमें महाभारत के स्त्री पर्व और स्वर्गारोहण पर्व के मिलन बिंदु पर मिलता है। कर्ण का गंतव्य यानी उसकी मंजिल दुर्योधन और शकुनी से बिल्कुल अलग थी। कर्ण की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी। जब कर्ण मृत्युशैया पर था, तब भगवान कृष्ण ने उसकी एक अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास पहुंचे और दान की याचना की। कर्ण के पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उसके मुंह में मौजूद सोने के दांत के। कर्ण ने पत्थर से अपना दांत तोड़ा और उसे ब्राह्मण को सौंप दिया। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। ब्राह्मण ने कहा, यह रक्त से सना हुआ दान मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब मरणासन्न कर्ण ने अपने बाण से धरती पर प्रहार कर गंगा की धारा निकाली और उस दांत को धोकर पवित्र किया। इस दानवीरता को देख स्वयं नारायण भावुक हो उठे। कृष्ण ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने केवल यही मांगा कि उसका पुनर्जन्म ऐसे स्थान पर हो जहां उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित न किया जाए। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने कर्ण को इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी रूप में देखा। कर्ण वहां एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान था। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण भले ही गलत पक्ष से लड़ा, लेकिन उसका त्याग उसके पाप से कई गुना बढ़ा था। शास्त्र कहते हैं कि कर्ण का जन्म सूर्य के अंश से हुआ था, इसलिए मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा किसी सामान्य नर्क या स्वर्ग के चक्र में नहीं फंसी, वो सीधे सूर्य लोक में चली गई। कर्ण की आत्मा वापस सूर्य देव के तेज में विलीन हो गई। ये एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा सम्मान था, अपने मूल तत्व में मिल जाना। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, द्रौपदी के अपमान और अभिमन्यु के वध के समय कर्ण की चुप्पी का क्या उसे इसकी सजा नहीं मिली? सजा मिली। कर्ण को अपने जीवन भर जो अपमान, वियोग और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, वह उसके पापों का प्रायश्चित ही था। उसने जो कष्ट पृथ्वी पर जीवित रहते हुए सहे, वे किसी भी नर्क की यातना से कम नहीं थे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि कर्ण का पूरा जीवन ही एक लंबी तपस्या थी। उसके हिस्से का नर्क उसने धरती पर ही जी लिया था, इसीलिए मृत्यु के बाद उसके लिए केवल प्रकाश बचा था। स्वर्ग में जब युधिष्ठिर ने कर्ण को देखा तो वे उनके चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर को यह जानकर गहरा दुख हुआ था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने जीवन भर शत्रु माना, वह वास्तव में उनका ज्येष्ठ भ्राता था। स्वर्ग में कर्ण ने युधिष्ठिर को गले लगाया और सारे द्वेष समाप्त हो गए। कर्ण का गंतव्य हमें सिखाता है कि परिस्थितियां आपको गलत रास्ते पर खड़ा कर सकती हैं, लेकिन आपका चरित्र और आपकी उदारता ही अंततः यह तय करती है कि आप देवताओं के पास बैठेंगे या अंधकार में खो जाएंगे। दानवीर कर्ण आज भी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अभावों में जीकर भी दूसरों के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का साहस रखते हैं। शकुनी, छल का अंत कहाँ हुआ? निश्चित रूप से महाभारत के सबसे विवादास्पद और रहस्यमयी पात्र शकुनी के अंत और उसके बाद की नियति को हम विस्तार से समझेंगे। यह हिस्सा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या शकुनी केवल एक खलनायक था या अपनी परिस्थितियों का मारा हुआ एक प्रतिशोधी। महाभारत के कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा लड़े, लेकिन इस पूरे महाविनाश की पटकथा एक ही व्यक्ति ने लिखी थी, गांधार नरेश शकुनी। जब हम दुर्योधन और कर्ण की बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनके प्रति हमारे मन में थोड़ी सहानुभूति जागती है, लेकिन शकुनी का नाम आते ही मन में केवल छल और कपट का विचार आता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शकुनी ने पूरी हस्तिनापुर की जड़ें हिला दी, मृत्यु के बाद यमराज ने उसके साथ क्या न्याय किया? क्या उसे भी दुर्योधन की तरह वीर गति का लाभ मिला, या उसके लिए नर्क के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए गए? शकुनी के अंत को समझने के लिए उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है। शकुनी का नफरत भरा सफर तब शुरू हुआ था जब उसकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से कर दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म ने गांधार परिवार को बंदी बनाया था, जहां उन्हें खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। शकुनी के पिता ने अपने सबसे बुद्धिमान पुत्र शकुनी को जीवित रखने के लिए खुद भूखा रहकर उसे बचा लिया। शकुनी ने अपने पिता के चरणों की हड्डी से वे पासे बनाए और प्रतिज्ञा की कि वह कुरु वंश का सर्वनाश कर देगा। यानी शकुनी का पूरा जीवन केवल और केवल विनाश पर टिका था। उसने धर्म को कभी नहीं पहचाना, उसने केवल बदले की आग को पहचाना। युद्ध के 18वें दिन शकुनी का सामना पांडवों में सबसे ज्ञानी और शांत माने जाने वाले सहदेव से हुआ।
सहदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शकुनी के उस कपटी सिर को धड़ से अलग कर देंगे जिसने चौपड़ के खेल में पांडवों का अपमान किया था। सहदेव ने तलवार के एक ही वार से शकुनी का अंत कर दिया। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जब शकुनी की आत्मा शरीर से अलग हुई तो उसका सामना उन लाखों विधवाओं और अनाथ बच्चों की आहों से हुआ जो उसके बिछाए हुए बिसात के कारण बेघर हुए थे। स्वर्गारोहण पर्व और गरुड़ पुराण के संकेतों के अनुसार शकुनी को घोर नरक अंध तमिस्रा की प्राप्ति हुई। दुर्योधन को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि वो एक योद्धा की तरह लड़ा, लेकिन शकुनी योद्धा नहीं, एक षड्यंत्रकारी था। उसने कभी भी न्यायपूर्ण युद्ध का समर्थन नहीं किया। उसने पीठ पीछे वार किए, उसने लाक्षागृह में सोए हुए पांडवों को जलाने की साजिश रची और उसने निहत्थे अभिमन्यु के वध की योजना बनाई। शास्त्रों में मानसिक पाप को शारीरिक पाप से बड़ा माना गया है। शकुनी का मन हर समय दूसरों के पतन की योजनाएं बनाता रहता था, इसलिए उसे उन अंधेरे लोकों में स्थान मिला जहां तमस यानी अंधकार का राज है, जहां कर्ण की आत्मा सूर्य में विलीन हुई और पांडव स्वर्ग के अधिकारी बने। वहीं शकुनी की आत्मा युगों युगों तक अपने किए हुए अपराधों के पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। एक दार्शनिक दृष्टिकोण यह भी कहता है कि शकुनी वास्तव में द्वापर युग का अंश था। जैसे ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की आहट हुई, शकुनी जैसे पात्रों का अस्तित्व मिटना अनिवार्य था। मित्रों, शकुनी का अंत हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। प्रतिशोध की आग में आप दूसरों का घर जलाएं या ना जलाएं, आप खुद को सबसे पहले जला देते हैं। शकुनी ने कौरवों का घर तो जलाया, लेकिन उसकी अपनी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिली। आज भी इतिहास में उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति तो माना जाता है, पर कभी आदरणीय नहीं। नर्क की यात्रा और असली परीक्षा। स्वर्ग के वैभव के बीच दुर्योधन को सुखी देखकर युधिष्ठिर का मन विरक्ति से भर गया था। उन्होंने देवदूतों से साफ कह दिया, मुझे वो सिंहासन नहीं चाहिए जो मेरे भाइयों के खून से सना हो। मुझे वहीं ले चलो जहां मेरे आत्मीय हैं। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी यात्रा। स्वर्ग का वो चमकता मार्ग अचानक गायब हो गया। युधिष्ठिर को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया गया जहां चारों ओर घुप अंधेरा था। हवा में सड़ते हुए मांस की गंध थी, पैरों के नीचे कीचड़ और नुकीले पत्थर थे, और दूर कहीं से हृदय विदारक चीखें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे युधिष्ठिर आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि चारों ओर लोहे के गर्म खंभे हैं जिनसे लोग लिपटे हुए हैं, उबलते हुए तेल के कड़ाहे हैं और चारों ओर गिद्ध मंडरा रहे हैं। युधिष्ठिर का मन घबराहट से कांपने लगा। उन्होंने देवदूत से पूछा, ये कैसा रास्ता है और कितनी दूर चलना होगा? देवदूत ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप थक गए हैं तो वापस लौट सकते हैं। युधिष्ठिर लौटने ही वाले थे कि तभी अंधकार में डूबी उन गलियों से कुछ परिचित आवाजें आईं। भैया रुकिए, मत जाइए। आपके आने से जो शीतल हवा चल रही है उससे हमें थोड़ी शांति मिली है। कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। युधिष्ठिर ठिठक गए। वो आवाज अर्जुन की थी। फिर उन्हें भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की सिसकियां सुनाई दी। युधिष्ठिर का कलेजा फट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, हे ईश्वर, इन पुण्यात्माओं ने ऐसा क्या पाप किया था कि इन्हें इस घोर नरक में डाल दिया गया? यहां देवदूतों ने वो कड़वा सच बताया जो हम सब के लिए एक सीख है। देवताओं ने बताया कि पांडव महान थे, लेकिन वे पूर्णतः दोषमुक्त नहीं थे। द्रौपदी को नरक के दर्शन इसलिए करने पड़े क्योंकि वो अपने 5 पतियों में से अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, जो एक पत्नी के रूप में आंशिक पक्षपात था। सहदेव को अपनी विद्वता पर थोड़ा अहंकार था। नकुल को अपने रूप सौंदर्य पर गर्व था। अर्जुन को अपने गांडीव और वीरता पर एक सूक्ष्म अभिमान था। जब उन्होंने एक ही दिन में शत्रुओं के संहार की प्रतिज्ञा की थी, पर उसे पूरा नहीं कर पाए थे। और भीम को अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व था और वे भोजन के प्रति आसक्त थे। यहां तक कि खुद युधिष्ठिर को भी नरक के दर्शन इसलिए करने पड़े क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु के समय नरोवा कुंजरोवा कहकर एक अर्धसत्य या छल का सहारा लिया था। नियति का नियम है, जितना बड़ा पुण्य उतना ही कड़ा न्याय। युधिष्ठिर क्रोध और शोक से भर गए। उन्होंने देवदूतों से कहा, वापस जाओ, कह दो अपने देवताओं से कि मुझे वो स्वर्ग नहीं चाहिए जहां न्याय का गला घोटा जाता है। यदि मेरे भाई नर्क में हैं, तो युधिष्ठिर भी इसी नर्क में रहेगा। अपनों के साथ दुखों में रहना शत्रुओं के साथ सुख भोगने से कहीं बेहतर है। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह संकल्प लिया, अचानक पूरा दृश्य बदल गया। वो दुर्गंध, वो अंधेरा और वे चीखें गायब हो गईं। स्वर्ग का दिव्य प्रकाश फिर से फैल गया। स्वयं इंद्र और धर्मराज यानी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और कहा, पुत्र, ये नर्क वास्तविक नहीं था, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी।
तुमने अपने भाइयों के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति अडिगता दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम सच में स्वर्ग के सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हो। जो नर्क तुमने देखा वो केवल एक माया यानी इल्यूजन थी, ताकि तुम्हारे छोटे से पाप यानी अर्ध सत्य का हिसाब बराबर हो सके। ये यात्रा हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। हर आत्मा को उसके छोटे से छोटे कर्म का हिसाब देना पड़ता है। पांडवों ने कुछ क्षणों के लिए नर्क झेला क्योंकि उनके पाप छोटे थे, और फिर वे अनंत काल के लिए स्वर्ग के सुखों में चले गए। वहीं दुर्योधन को पहले सुख मिला क्योंकि उसके पुण्य कम थे, और बाद में उसे अपने महापापों की अनंत सजा भुगतनी पड़ी। मित्रों, महाभारत की ये गाथा हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। स्वर्ग और नर्क केवल स्थान नहीं बल्कि हमारे कर्मों की गूंज है। दुर्योधन को अपनी वीरता का फल मिला, कर्ण को अपनी दानवीरता का, और शकुनी को अपने छल का। इतिहास गवाह है कि अधर्म करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे न्याय की तराजू पर चढ़ना ही पड़ता है। लेकिन ईश्वर की करुणा इतनी बड़ी है कि अंततः हर आत्मा को शुद्धि के मार्ग से गुजरना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या दुर्योधन को स्वर्ग मिलना सही था या कर्ण के साथ न्याय हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और प्राचीन गाथा रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऋषि आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली अनसुनी गाथा के साथ। नमस्ते।